सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग महादेव की कथा देखते हैं, शिव चर्चा को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी शिव भक्त, जो भी शिव शिष्या आपकी कथा को सुनते हैं उस पर अपनी दया बरसाते रहिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि ये महादेव की कथा और लोगों तक पहुँच जाए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा सुनते हैं, कमेंट करते हैं। कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनका नाम महादेव के चरणों में अर्जी कहानी के लास्ट में लगाऊं। आप लोग कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बहुत ही अच्छी है। आजकल या पहले जब भी समय चला है तो हर घर में कोई किसी की सास बनती है तो कोई किसी की बहू बनती है। हर घर में ये घटना घटती रहती है, पर उसी में कोई सास समझदार होती है, कोई बहू समझदार होती है। दोनों का बैलेंस खट्टा मीठा होता है। कथा इसी पे आधारित है, कथा को अंत तक देखिएगा। एक गांव में एक बड़ा ही गरीब परिवार रहता था। उसमें जो आदमी था वो शिव भक्त था, हमेशा बाबा धाम दर्शन के लिए जाया करता था, हमेशा महादेव की चरणों में हर साल पहुंच जाया करता था। कुछ समय बीता तो उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी आई। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, बाकी उसको कोई संतान नहीं हुई। तो आदमी तो कोई शिकायत नहीं करता था। बाकी देखिए, कुछ दुख दर्द ऐसा होता है, कुछ परेशानी ऐसी होती है कि हम उससे परेशानी से परेशान नहीं होते हैं, बाकी हमारे आसपास वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार पहले परेशान हो जाते हैं। अब एक तो भगवान की दया नहीं हो रही थी, उसको संतान नहीं थी, दूसरा लोग उसको बाजिन बाजिन कह के पुकारते। अगर जो कभी बाहर निकल जाती है उस रास्ते से, अगर जो कोई जा रहा होता किसी काम के लिए, तो घर लौट जाता कि ये छोड़ो, बाजिन का मुंह देख लिए, ये काम नहीं सफल होगा। हमेशा अब उसको ताना मिलने लगा। तो एक दिन जो शिव भक्त था वो कहा कि देखो भाग्यवान, मैं तो जाता ही बाबा धाम, इस बार तुम भी चलो, हो सके भगवान की कृपा हो तो हमारी संतान हो जाए। तो पत्नी कही कि चलिए, आप तो जाते ही हैं, हम भी चलेंगे, इसमें क्या करना है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, संतान हो ना हो बाकी महादेव के दर्शन तो हो जाएंगे। अब दोनों निस्वार्थ भाव से गुरु भाई गुरु बहनों, एक दिन अब सावन आया तो तैयारी किए कि चला जाए बाबा धाम। अपना रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ रोटी सब्जी बनाए और एक झोले में किए और लेके निकल गए। जब बाबा धाम लोग पहुँचे, सुल्तानगंज लोग पहुँचे, तो वहाँ से जल उठाए और जल उठा के वहाँ से पैदल ही यात्रा शुरू कर दिए। जब पैदल यात्रा शुरू कर दिए, कुछ दूर पहुँचे तो भगवान देखिए अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, कभी कभी भगवान को भी खेलने का मन करता है। भगवान अपने शिष्यों के साथ कैसे अटखेलियाँ करने लगते हैं। भगवान कैलाश पर्वत से देख रहे थे, सोचे कि चलो चल के इसको परेशान करता हूँ, देखता हूँ कि ये परेशानी सह पाता है कि नहीं। जैसे ही महादेव खड़े हुए, मैया पार्वती कही कि कहाँ जा रहे हैं प्रभु, मैं भी चलूँगी। भगवान कहे कि आप कहाँ चलेंगी, हम तो जा रहे हैं धरती पे। मैया कहीं मैं भी चलूँगी। भगवान कहे कि तब रूप बदलना पड़ेगा। मैया कहीं कि बिल्कुल बदल लूँगी। अब इन लोग को निकलता देख भगवान गणेश कहे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब गणेश भगवान भी साथ हो लिए, वो भी रूप बदलने के लिए तैयार हो गए। अब जब इन लोगों को कार्तिकेय देखे माता पिता को और भाई को जाते हुए, तो कार्तिकेय कैसे रुक जाते हैं। वो कहे जब आप लोग जाएंगे तो भैया को लेके जाएंगे तो मैं भी चलूँगा। अब भगवान अपने दोनों पुत्रों के साथ भेष बदले और धरती पे आए। अब उसी कांवरिया में वो भी मिल गए। अब गए
जहाँ ये बैठ के अब आराम कर रहे थे लोग। चलते चलते थक जाता है व्यक्ति, तो बहुत से शिविर लगे रहते हैं रास्ते में, बहुत सी जगह ऐसी रहती है जहाँ लोग आराम कर लेते हैं। तो एक गुरु भाई और उनकी पत्नी दोनों लोग रुके हुए थे। वहीं महादेव अपना रूप बदले हुए थे, कंवरिया का रूप बनाए थे, वहीं पर जा पहुँचे। अब इतना दुख में, इतने पीड़ा में लोग थे कि मानो अब ऐसी पीड़ा उनको कभी हुई ही नहीं थी। अब जब ये लड़का देखा जो हर साल महादेव के दर्शन के लिए जाता था, उसकी पत्नी देखी तो कहे लो कि आप लोग बड़े कष्ट में लग रहे हैं, बड़े परेशानी में लग रहे हैं चारों लोग। तो लोग कहे हाँ, कई दिनों से, 3-4 दिनों से बड़ी भूख लगी है और हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग आए भगवान के दर्शन के लिए, हम लोग के पास कुछ खाने पीने लायक है नहीं। तो कहे लो कि ठीक है भाई, तो हमारे पास तो है, बाकी तो हम तो 2 ही थे, तो 2 ही लोग का भोजन लेके आए हैं और आप लोग तो 4 हैं, तो इसी में से आप भोजन कर लीजिए। अब भोजन अपना निकाल के देने लगे लोग। अब भोजन करते करते सारा भोजन ही खा गए लोग, चारों लोग मिलके। अब 2 लोगों को भोजन था, 4 लोग थे, चारों सब खा के ख़त्म कर दिए। अब वो कहे कि ऐसा है भाई कि भोजन तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग के पास है नहीं कि और खिलाया जाए। तो भगवान कहे कि वो तो कांवरिया के रूप में थे, भगवान कहे कि भोजन करा दिए, पानी कौन पिलाएगा। तो वो कहा कि देखिए भाई, पानी तो मेरे पास है नहीं, यहीं के कल लगा होगा, पानी पी लीजिए। तो भगवान और मैया पार्वती, कार्तिकेय, गणेश सब लोग कहने लगे कि अब खाना इस स्थान पे कर लिया गया तो पानी पीने कहीं और जाया जाएगा, आपके पास पानी हो तो पिला दीजिए। जब ये उनकी जिद सुना तो लड़का, उसकी पत्नी कहे कि गंगा जल हम लोग लिए ही हैं, क्यों ना इन लोग को पिला दिया जाए, कम से कम इनकी प्यास तो बुझ जाएगी। अभी भगवान का दर तो बहुत दूर है और कोई प्यास बिना मर जाए, पानी बिना मर जाए। तो क्या किए लोग कि अपने अपने लोटिया का पानी पिलाने लगे लोग। अब कांवर में गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग देखे होंगे कि हर कांवर में 2 लोटियाँ रहती है, तो दोनों लोग की कांवर में 4 लोटियाँ थी। अब चारों लोग 4 लोटिया का पानी पी गए। जब पानी पी गए तो वे लोग बड़े उदास मन से, कि लग रहा है कि महादेव को मंजूर नहीं था कि हम लोग आएँ और उनके दर्शन करें, उनको जल चढ़ाएं। अब वो लोग सोचे कि अब चलो अगली साल दर्शन किया जाएगा। वो लोग वहाँ से लौटे और घर चले आए। समय बीतता रहा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी पत्नी लड़के की गर्भवती है। जब ये बात उसको पता चली तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि महादेव की कृपा से लग रहा है कि अब हमारी संतान हो जाएगी, हमारी पत्नी को जरूर कोई ना कोई लड़का हो या लड़की, कुछ ना कुछ जरूर होगा। गुरु भाई गुरु बहनों, अब उसको जैसे ही 9 महीना बीता, उसको एक लड़की और एक लड़का, जुड़वा 2 बच्चे हुए। जब 2 बच्चे हुए तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वो लड़का इतना भाव में डूब गया, कहा कि अब इस साल जरूर चला जाएगा महादेव के दर्शन के लिए, इस साल बाबा धाम जरूर चला जाएगा। दोनों पति पत्नी इधर तो महादेव देख के प्रसन्न है, क्योंकि उसके हाथ से जल पिए थे, उसका भोजन किए थे। मैया पार्वती भी बड़ा प्रसन्न, उसके घर जब पुत्र और पुत्री पैदा हुए उनकी कृपा से। अब गुरु भाई गुरु बहनों, अगला साल आया, फिर सावन में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ गया, महादेव का दर्शन किया। महादेव की कृपा से अब उसके परिवार में सब कुछ अच्छा हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बच्चे बड़े होते रहे। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अच्छी शिक्षा दीक्षा दिए, और दोनों शिव भक्त तो थे ही, तो जैसा संस्कार उन लोगों में था वैसा बच्चों को ही देते गए। समय बीतता रहा। जब लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, तो सोचे लोग कि इसका विवाह कर दिया जाए। तो लड़की को तो अभी बर खोज नहीं पाए, लड़का सयाना हो गया था, तो बहुत लोग आ रहे थे, तो पहले लड़के की ही शादी कर दिए। बहू घर में आ गई। जब बहू घर में आ गई तो गुरु बहना सोची कि अब तो बहू घर में आ गई है, अब थोड़ा मुझे ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए, अब तो घर में कोई काम करने वाला हो गया है। तो घर के काम से थोड़ा फुर्सत लगा के और शिव चर्चा में भी चली जाया करती थी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो दूसरों का देख के बहुत जलता है। वो कुटना का काम करता है, इस घर की बात उस घर पहुंचाना, उस घर की बात इस घर पहुंचाना। वैसे ही उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी। अब जब देखी कि इन सबों के घर में सास बहू में बहुत पड़ती है, बहुत ये दोनों साथ साथ रहती हैं, तो उसको बहुत किटकिटाहट बढ़ती थी। वो सोचती थी कि कब इनमें झगड़ा करवा दें, कब इन सबों में विवाद करा दें,
ताकि सास बहू अलग अलग हो जाएं। अब एक दिन गई, उसकी सासू माँ चली गई थी शिव चर्चा में। गई तो कही कि ऐसा है कि तुम्हारी सास दिन भर घूमती रहती है, तुमसे दिन भर काम करवाती है। अभी तुम्हारी सास ठीक ठाक है, बहुत काम कर लेती। तो देखिए, अच्छी बात जल्दी ग्रहण नहीं हो पाती है, बस खराब बात जल्दी से दिमाग में ग्रहण हो जाती है। अब वो बहू भी सोचने लगी, सही बात है, सासू माँ तो अभी ठीक ठाक हैं, काम कर लेती, पर सारा काम छोड़ के चली जाती हैं। तो कुटनी कही कि देखो तुम्हारी सास तो चली जाती है, बाकी बाहर जाके बड़ी शिकायत तुम्हारी करती है। कहती हमारी बहू बहुत आलसी है, काम नहीं करती है, हमारी बहू बहुत आलसी है, सोई रहती है, भोजन नहीं देती है। जब ये सब बात बहू सुनी तो उसको और गुस्सा आने लगा। कही कि क्या करना चाहिए? तो कुटनी कही कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी सास को परेशानी हो, दिक्कत हो, सारा खुमार एक ही बार निकाल लिया करो। तो बहू भी धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव होने लगा। एक दिन क्या की कि अब भोजन बनाई तो भोजन अपने और अपने पति का निकाल ली, और जो ननद का भोजन था और जो ससुर का भोजन था, सास का भोजन था, उसमें ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा मसाला और नमक डाल दी ताकि वो खाने लायक ना रह जाए। बाकी ये डालते हुए वो लड़की देख ली थी, उसकी ननद देख ली थी। तो भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर जो मैं माँ से कहती हूँ तो माँ अपने बहू से झगड़ा करने लगेगी, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो आपकी कृपा होती तो ये भोजन प्रसाद रूप हो जाता, सब बढ़िया से खाता, हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए प्रभु। लगी दया मांगने। गुरु भाई गुरु बहनों, जब उसकी सास भी शाम को आई, ससुर आए, भोजन बन गया था, खाने बैठे लोग तो वही नमक मिर्च वाला भोजन तीनों को परोस दी। बाकी जब ननद पहला नेवाला खाई तो देखी कि भोजन बिल्कुल अच्छा है, ससुर भी खा लिया, सास भी खा ली। अब वो अचंभित की इतना नमक डाली थी, इतना मिर्च डाली थी, ये लोग तो हमसे झगड़ा ही नहीं किए, ये लोग तो कुछ कहे ही नहीं। अब उस दिन का समय कट गया। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन बीता, देखी कि कुटनी की घर में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। फिर वो गई, जब देखी कि उसकी सास शिव चर्चा में चली गई, फिर वो गई बहू के पास। कही कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी सास घूम घूम के तुम्हारी शिकायत कर रही है कि कितना नमक मिर्च डाली है, कितना खराब खाना बनाई है। जब ये बात सुनी तो वो तो पहले ही से जान रही थी कि यही काम करेगी। अब कुटनी यही बात बोली तो कही कि लग रहा है कि सही में हमारी सासू माँ जाके शिकायत की है, तभी तो ये जान रही है। अब उसको और क्रोध आया कि हमारी सासू माँ घूम घूम हमारी शिकायत कर रही हैं, रुको अब बताते हैं। अब एक दिन जब उसकी सास जब शिव चर्चा से लौटी तो भोजन खूब बढ़िया से बनाई, अपने पति को दी, अपने ससुर को दी, अपने ननद को दी, सास को भी भोजन दी। बाकी शाम को रोज़ सास को अपने दूध देती थी। उस दिन दूध का कि बड़े से कटोरे में अब पूरा भर के लेके गई, एकदम गरम गरम खौलता हुआ दूध। अपने तो नीचे कपड़े से पहनी हुई थी, सोची ले जाके सास के ऊपर गिरा दूंगी, सास जल जाएंगी, इसके बाद इनकी हेकड़ी एक ही बार में ढीली हो जाएगी, जो घूम घूम के मेरी शिकायत कर रही हैं। गुरु भाई गुरु बहनों दूध लेके गई। देखिए महादेव की कृपा, दूध तो लेके गई थी अपनी सासू को जलाने के लिए। सासू माँ की तरफ जैसे कटोरा, ऐसे कि कटोरा छलका और उनके ऊपर ही आके गिर गया और पूरा पैर जल गया। जब पैर जल गया तो सासू माँ जल्दी से खाना एक तरफ करके और अपनी बहू का पैर सहलाने लगी। कहीं कि बहू, इतना दूध क्या ले आने की ज़रूरत थी, इतना गर्म दूध, देखो तुम्हारा पैर जल गया, अब तुम कैसे चलोगी बेटा, कैसे? अब सास इतनी परेशान हो गई कि जैसे लग रहा था कि अपनी बेटी से ऐसा व्यवहार कर रही हैं। सास बहुत ही अच्छी थी। अब उसको चारपाई पे लेके गई, दवा मंगवाई, मरहम जले हुए पे लगाई और बड़ी अपनी बहू की सेवा करने लगी। धीरे धीरे 2-4-10 दिन बीता। फिर सासू माँ काम में लगी रही। बाकी महादेव की चर्चा हो रही थी एक लोग के घर, तो बुलावा आया था तो सारा काम धाम जल्दी से निपटाई और शिव चर्चा के लिए वो निकल गई। देखिए, जब हमको गुरु भाई गुरु बहनों शिव चर्चा में जाना रहता है तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि उस दिन का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उस दिन काम जैसे लगता है कि कोई कर रहा हो, अपने आप जल्दी से हो जाता है। तो गुरु बहना सारा काम की, अपनी बहू को दवा दारू दी, मरहम लगाई और इसके बाद अपने चली गई शिव चर्चा में। जब चली गई, जब देखी कुटनी की उसकी सास चली गई तो फिर उसके घर पहुंची और उसके घर जाके कह रही है कि ये बताओ कि तुम अभी तक अपनी सास से झगड़ा नहीं की, तुम्हारी सास घूम घूम के तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो बहू कही कि अच्छा ये बताइए कि कौन सी शिकायत मेरी सासू माँ कर रही हैं।
तो कही कि अरे घूम घूम कह रही हैं कि मेरी बहू बहुत आलसी है, सोई रहती है, हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती है। अब उस समय वो बिस्तर पे ही थी। कही कि ऐसा है कि तुम गलत बोल रही हो, मैं बिस्तर पे नहीं रहती हूँ। तुम्हारे कहने की वजह से, तुम्हारे चढ़ाने की वजह से मैं अपने सास को जलाने लेके गई थी और जल गई मैं। उनको तो उनके महादेव बचा लिए, उनके भगवान बचा लिए, पर हम गलत काम कर रहे थे, हम ही जल गए। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुमको बड़ी मार मारूंगी। ये बात ननद सुन रही थी। ननद मुस्कुराने लगी। अब वहाँ से कुटनी का तो दाल नहीं गल पाया, चली गई। बाकी जब शाम को जब सास उसकी लौटी तो बहू अपने सास को पकड़ के फूट फूट के रोने लगी। तो सासू माँ कहीं कि अच्छा बेटा, अब नहीं जाऊँगी मैं तुमको छोड़ के, मैं चली गई हूँ इसलिए तुम रो रही हो। बहू कही नहीं माँ, आप शिव चर्चा में गई, मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ। मैं रो इसलिए रही हूँ कि हम अपने किए पे पछता रहे हैं। हम दूसरे के कहने पे एक दिन खाने में नमक मिर्च ज़्यादा डाले और आपको परेशान करना चाहे, फिर भी आप परेशान नहीं हुई। मेरा उससे नहीं जी माना तो मैं उस दिन दूध ज़्यादा गर्म इसलिए लेके आई थी कि आपके ऊपर डाल दूंगी, आप जल जाएंगी। सो दूध मेरे ऊपर गिर गया। आपको तो आपके महादेव भगवान भोलेनाथ बचा लिए, पर मैं तो पाप कर रही थी, उसी पाप की मुझको सज़ा मिली। तो वो गुरु बहिना कहीं, उसकी सास कहीं कि देखो बिटिया, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई गलत सीख दे रहा है तो उसकी गलत बात में नहीं आना चाहिए। अपने बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए। चलो तुमसे गलती हो गई, तुमने पछतावा कर लिया, तुम सत्य बोल दी, तो ज़रूर भोलेनाथ की कृपा तुम पे होगी, ज़रूर भोलेनाथ तुम्हारी मदद करेंगे और मैं भी तुम्हारी तन मन से सेवा करूँगी। तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब भी काम आता है तो अपना परिवार ही आता है। अपने परिवार के प्रति कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अपना परिवार अगर जो बना रहेगा तो हम विकास की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अपना परिवार में अगर जो हम फूट डालेंगे तो अपना परिवार जब तितर बितर हो जाएगा तो विकास का उस घर में लक्ष्मी तक नहीं आएगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कुटनी तो अपने घर चली गई, बाकी सास बहू दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन जी। गुरु भाई गुरु बहनों, इस कथा से आप लोगों को क्या सीख मिली ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, उनके परिवार को मिला के चलाइएगा। उनके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, सदा स्वस्थ रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।